हेलो ऑल। आज हम ऑटोकैड के डे 8 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम ब्रेक, अलाइन, स्प्लाइन, रीजन, बाउंड्री, वाइप आउट, रिवीजन क्लाउड, रे, एक्स लाइन, पॉइंट ये कमांड्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड को लेने के लिए आप मॉडिफाई टूलबार में यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी उसको ले सकते हो, या फिर BR एंटर फॉर ब्रेक कमांड आप प्रेस कर सकते हो। सो आफ्टर BR एंटर सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, आपको एक ऑब्जेक्ट जो भी है आपका वो सिलेक्ट करना है। आई जस्ट सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट। जब आप सिलेक्ट करते हो तो वो आपका फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करता है। इफ यू वांट टू चेंज योर फर्स्ट पॉइंट सो यू कैन क्लिक ओवर हियर, या फिर आप F एंटर कर सकते हो। F एंटर करने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट। सो यहाँ पे अगर मुझे फर्स्ट ब्रेक पॉइंट यहाँ पे चाहिए तो यहाँ से ब्रेक हो रहा है लाइन आपका, एंड देन सेकेंड ब्रेक पॉइंट इज हियर। सो इस तरह से आप ब्रेक ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट कमांड हम देखने वाले हैं अलाइन कमांड। सपोज ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे ये लाइन से अलाइन करना है। तो अलाइन कमांड के लिए AL शॉर्टकट की है, आप AL शॉर्टकट की यूज करके अलाइन कमांड का यूज कर सकते हो, या फिर मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे अलाइन कमांड दिया हुआ है, यहाँ से आप अलाइन को यूज कर सकते हो। तो फॉर दैट पर्पज सपोज अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस लाइन के हिसाब से स्केल करना है, स्केल विथ रेफरेंस और अलाइन कमांड दोनों एक जैसे ही वर्क करते हैं। सो यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन मॉडिफाई अलाइन, और अदरवाइज यू कैन प्रेस AL एंटर फॉर अलाइन कमांड, AL एंटर, देन स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। दिस इज आवर सोर्स पॉइंट, सो आई वांट दिस एज अ फर्स्ट सोर्स पॉइंट। देन स्पेसिफाई फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, this is our destination, so click here as a first destination point. Then specify second source point, this is our second source point, and specify second destination point, this is our second destination point. If you want a third point, अगर आपका थर्ड पॉइंट भी है तो आप थर्ड पॉइंट भी सेट कर सकते हो, और अदरवाइज यू कैन प्रेस एंटर। एंटर बोलने के बाद स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट्स, मतलब आपका ऑब्जेक्ट को आपको अलाइनमेंट पॉइंट्स के हिसाब से स्केल करना है या नहीं, ये उसने कहा है। तो हमने यहाँ पे येस ऑप्शन बोलेंगे। तो येस बोलने के बाद यहाँ पे जितना हमारा छोटा सा जो ऑब्जेक्ट था वो अब यहाँ से स्केल होके अलाइन हो गया है, लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट योर अलाइन कमांड। द नेक्स्ट कमांड इज स्प्लाइन कमांड। स्प्लाइन कमांड लेने के लिए आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, SPL एंटर फॉर स्प्लाइन कमांड, या फिर आप यहाँ पे ड्रॉ ऑप्शन से स्प्लाइन कमांड का यूज कर सकते हो। तो इसमें दो मेथड्स होती है, फर्स्ट वन इज स्प्लाइन फिट ऑप्शन एंड सेकेंड वन इज स्प्लाइन CV ऑप्शन। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे स्प्लाइन फिट ऑप्शन, या फिर आप SPL एंटर, देन क्लिक ऑन मेथड यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो, या फिर M प्रेस करो, M एंटर फॉर मेथड। इफ यू वांट स्प्लाइन फिट ऑप्शन, F एंटर फॉर स्प्लाइन फिट, और अदरवाइज CV एंटर फॉर स्प्लाइन CV ऑप्शन। F एंटर फॉर स्प्लाइन फिट लिया है मैंने अभी। फिर स्प्लाइन का फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया सीरीज। जैसे ही हमने फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया, इस तरह से कर्व पोर्शन, मतलब फ्री हैंड अगर आपको कोई भी लाइन क्रिएट करनी है या फिर फ्री हैंड आपको कोई ड्राइंग क्रिएट करना है तो आप स्प्लाइन का यूज कर सकते हो, लाइक दिस। इसे हम लैंडस्केपिंग में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, स्प्लाइन का यूज। सो इफ यू वांट टू यूज अ फ्री हैंड ड्राइंग तो आप इसका स्प्लाइन कमांड का यूज कर सकते हो। अगर आपको पॉइंट्स को चेंज करना है, सो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड स्ट्रेच, अगर आपको स्ट्रेच करना है या फिर फिट पॉइंट को ऐड करना है, या फिर यहाँ से ये पॉइंट को रिमूव करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जस्ट हाईलाइट इट एंड देन क्लिक हियर एज अ स्प्लाइन फिट, लाइक दिस। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है इसमें स्प्लाइन CV ऑप्शन। SPL एंटर फॉर स्प्लाइन कमांड, M एंटर फॉर मेथड्स, एंड CV एंटर फॉर spline
CV ऑप्शन, देन फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक, थर्ड क्लिक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो कंट्रोल पॉइंट्स है वो आउटसाइड दिख रहे हैं आप स्प्लाइन के, लाइक दिस। जब भी मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये जो कंट्रोल पॉइंट्स है आउटसाइड पोर्शन में है, मतलब ये वर्टेक्स आउटसाइड पोर्शन में आए हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करके वर्टेक्स को स्ट्रेच भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, उसे रीडिफाइन भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। तो हम स्प्लाइन कमांड का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो सपोज यहाँ से मैंने SPL एंटर किया, स्प्लाइन, M एंटर फॉर मेथड, F एंटर फॉर स्प्लाइन फिट ऑप्शन, देन फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया हमने, like this, enter, select this, MI enter for mirror command, first point and then click here as a second point। अगर आपको सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करना है तो आप इसको येस बोल सकते हो, या फिर इरेज नहीं करना तो आप नो बोल सकते हो। वन मोर टाइम, SPL एंटर। अब हम लेंगे सपोज M एंटर, CV, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, right click, enter, select this, MI enter for mirror, first point, second point, click here to, I don't want to erase the source object, for that purpose। अब मुझे इसको सर्कुलर पोर्शन में एरे करना है, सो उसके लिए हम एरे कमांड का भी यूज करेंगे, AR एंटर फॉर एरे कमांड। अब सर्कुलर एरे के लिए पोलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन पोलर, like this, and if you want to increase the items you can click here, if you want to increase number of rows you can click here, like this। तो इस तरह से हम different डिजाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं by using spline command। सो अलग अलग डिजाइंस, अगर आपको फ्री हैंड डिजाइंस क्रिएट करनी है तो आप spline कमांड का यूज करके इस तरह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट इज रीजन कमांड। तो रीजन कमांड के लिए ड्रॉ ऑप्शन में यहाँ पे रीजन ऑप्शन है, आप यहाँ से भी रीजन कमांड का यूज कर सकते हो, या फिर आप REG एंटर करके रीजन कमांड का यूज कर सकते हो। रीजन कमांड हम इसलिए यूज करते हैं कि टू क्रिएट एन एनक्लोज पोर्शन, मतलब अब ये जो पोर्शन है इसको अगर मैंने सिलेक्ट किया तो ये लाइंस अलग अलग से सिलेक्ट हो रही है। अगर मुझे ये कंबाइन एक सिंगल क्लिक से कंप्लीट पोर्शन सिलेक्ट होना चाहिए तो इसके लिए आप रीजन कमांड का यूज कर सकते हो। REG एंटर किया, REG एंटर करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, देन प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद जब भी आप इसको सिंगल क्लिक से सिलेक्ट करोगे, दिस इज नॉट वन सिंगल ऑब्जेक्ट, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है इस तरह से, तो इसे रीजन कमांड कहते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है बाउंड्री कमांड। बाउंड्री कमांड के लिए आप ड्रॉ टूल बार में यहाँ पे बाउंड्री ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप बाउंड्री यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ड्रॉ मेन्यू बार में ड्रॉ ऑप्शन है, ड्रॉ में से यहाँ से आप बाउंड्री कमांड का यूज कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हो BOU एंटर फॉर बाउंड्री कमांड। बाउंड्री कमांड इसलिए यूज किया जाता है जहाँ पे अगर आपको एरिया देना है, सेपरेटेड किसी पोर्शन का एरिया आपको सेपरेट फॉर्म में देना है तो आप बाउंड्री कमांड का यूज कर सकते हो। सो देयर आर टू टाइप्स देयर आर टू ऑब्जेक्ट टाइप्स, फर्स्ट वन इज रीजन एंड सेकेंड वन इज पॉलीलाइन। सपोज हम रीजन लेके बाउंड्री क्रिएट करके देखते हैं अभी। सो यहाँ पे रीजन सेट किया है, देन क्लिक ऑन पिक पॉइंट्स। पिक पॉइंट्स करने के बाद सपोज मुझे ये जो हमारा एक रूम है इसका मुझे अब एरिया फाइंड आउट करना है, या फिर उसको बाउंड्री देनी है मुझे। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद जस्ट सिलेक्ट दिस पोर्शन एंड देन M फॉर मूव कमांड, सेट द फर्स्ट पॉइंट एंड सेट आउटसाइड। तो इस तरह से आप, अगर आपको इस पोर्शन का एरिया वगैरह देना है, सेपरेटेड फॉर्मेट में आपको डायमेंशंस देने हैं, तो आप बाउंड्री कमांड का यूज कर सकते हो।
तो यहाँ से ये रीजन है, रीजन मतलब क्या कि ये कंप्लीटली क्लोज पोर्शन है। जब आप इसको हाईलाइट करोगे, यहाँ से इसको मूव करोगे तो ये कंप्लीट कंबाइंड पोर्शन में मूव होगा। तो हम अब पॉलीलाइन का यूज करके देखते हैं बाउंड्री कमांड। BOU एंटर, click here object type as boundary polyline, then click on pick points, select this portion, press enter, one more time select this, M for move command, press enter, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। यहाँ से अब हमने इसको साइड वाइज मूव किया। मूव करने के बाद जब भी मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे हाईलाइट करके मूव करने का ट्राई कर रही हूँ तो ये एक्सप्लोडेबल फॉर्मेट में मूव हो रहा है लाइक दिस। मतलब ये जो डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस है, जब आप रीजन करते हो तो ये कंप्लीटली क्लोज फॉर्मेट में मूव होता है ऑब्जेक्ट। जब आप पॉलीलाइन यूज करते हो देन इट इज एक्सप्लोडेबल। यहाँ से आप ये इसको इस तरह से आप चेंज कर सकते हो लाइक दिस। तो ये हो गया बाउंड्री कमांड। तो नेक्स्ट कमांड है वाइप आउट कमांड। सपोज ये हमने एक रूम क्रिएट किया है 4x4 का और यहाँ पे हमने एक फ्लोर टाइल्स अप्लाई की है। ये टाइलिंग का हैच है तो हमने इसको अप्लाई किया है फॉर द फ्लोरिंग। तो यहाँ पे मुझे ये जो फर्नीचर है ये यहाँ पे ऐड करना है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये ओवरलैप होता है, मतलब ये यहाँ पे दिखाई ही नहीं देता कि फर्नीचर है या नहीं, यहाँ पे वो समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हम वाइप आउट कमांड का यूज करेंगे। सो वाइप आउट कमांड को अगर आपको लेना है तो यहाँ पे ड्रॉ ऑप्शन है, ड्रॉ ऑप्शन में वाइप आउट ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर WIP एंटर फॉर वाइप आउट कमांड, यहाँ से भी आप वाइप आउट को ले सकते हो। WIP एंटर करने के बाद यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आपको चुनना है। तो सपोज हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, देन क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट, यहाँ से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड हियर इज द 7 एंड देन प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे इसको हमने एक फ्रेम से सेट कर लिया है वाइप आउट कमांड से। अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करते वक्त सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर यूनिट, देन क्लिक ऑन मूव कमांड, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट एंड देन क्लिक हियर ऑन सेकेंड पॉइंट लाइक दिस। तो मतलब क्या कि यहाँ पे आपका ये बैक साइड पे ये ओवरलैप भी हो गया है और यहाँ पे आपका जो आपने यूनिट ऐड किया था वो भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। सो इस तरह से हम वाइप आउट कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड को लेने के लिए यहाँ पे ड्रॉ ऑप्शन है, यहाँ से आप रिवीजन क्लाउड सिलेक्ट कर सकते हो। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिवीजन क्लाउड, रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड, पॉलीगोनल एंड फ्री हैंड रिवीजन क्लाउड। तो अगर ड्राइंग में आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट को रिवाइज करना है तो आप रिवीजन क्लाउड का यूज कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हम रिवीजन क्लाउड का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। उसका शॉर्टकट भी है REVC एंटर फॉर रिवीजन क्लाउड, यहाँ से उसका शॉर्टकट ले सकते हो। तो यहाँ पे आर्क लेंथ ऑप्शन दिया है। अगर आपको रिवीजन क्लाउड के आर्क लेंथ चेंज करनी है, पहले तो हम एक प्लेस कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड प्लेस करते हैं। सो क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर, यहाँ से आप इसको इस तरह से प्लेस कर सकते हो रिवीजन क्लाउड को। अगर आपको ये आर्क लेंथ चेंज करनी है तो आप आर्क लेंथ भी चेंज कर सकते हो। REVC एंटर, यहाँ से A एंटर फॉर टू चेंज आर्क लेंथ, A एंटर। I want an arc length is of 1 or 1.5 unit, then press enter and then click here। तो इस तरह से आपकी आर्क लेंथ अब चेंज हुई है 1.5 यूनिट से। तो ये हो गया रिवीजन क्लाउड। REVC एंटर। यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्ट वाइज लेना है, ऑब्जेक्ट वाइज मतलब सपोज यहाँ पे इस आउटर पोर्शन में हमने सपोज एक सर्कल क्रिएट किया है इस तरह से, और ये सर्कल को मुझे रिवीजन क्लाउड में कन्वर्ट करना है तो आप ऑब्जेक्ट वाइज इसका यूज कर सकते हैं। REVC एंटर करने के बाद O एंटर फॉर ऑब्जेक्ट कमांड एंड देन सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। आई जस्ट क्लिक हैज अ ऑब्जेक्ट। उसको आपको रिवर्स डायरेक्शन में देना है या नहीं देना, आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। इफ यू क्लिक ऑन येस इट्स अ रिवर्स डायरेक्शन, इफ यू क्लिक ऑन नो देन इट्स अ, इफ यू क्लिक ऑन नो देन ओरिजिनल यहाँ पे आ गया है इसका। तो ये हो गया बाय ऑब्जेक्ट वाइज।
देन पॉलीगॉन अगर आपको सेट करना है, REVC एंटर, पॉलीगोनल रिवीजन क्लाउड लेना है। सो फॉर दैट पर्पज REVC एंटर करने के बाद P एंटर फॉर पॉलीगोनल, देन क्लिक ऑन स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इस तरह से आप पॉइंट्स में यूज कर सकते हो रिवीजन क्लाउड को। देन प्रेस एंटर लाइक दिस। अगर आपको फ्री हैंड लेना है रिवीजन क्लाउड, REVC एंटर, F एंटर फॉर फ्री हैंड ऑप्शन, F एंटर, and this one is the free hand revision cloud like this। अगर आपको स्टाइल चेंज करनी है रिवीजन क्लाउड की, सो फॉर दैट पर्पज S एंटर फॉर स्टाइल कमांड, S एंटर करने के बाद देयर आर टू स्टाइल्स, फर्स्ट वन इज नॉर्मल एंड सेकेंड वन इज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी अगर हमने सिलेक्ट किया तो ये इस तरह से आपकी रिवीजन क्लाउड आती है लाइक दिस। तो इस तरह से कैलीग्राफी फॉर्मेट में आपका रिवीजन क्लाउड आएगा। अगर आपको नॉर्मल फॉर्मेट में लेना है तो वन मोर टाइम REVC प्रेस एंटर, देन S एंटर फॉर स्टाइल, क्लिक ऑन नॉर्मल फॉर्मेट एंड देन यू कैन यूज द नॉर्मल फॉर्मेट रिवीजन क्लाउड लाइक दिस। सो ये हो गया रिवीजन क्लाउड के बारे में। नेक्स्ट कमांड है रे कमांड। रे कमांड का यूज हम सर्कुलर स्टेयरकेस बनाने में भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डोर्स में कुछ डिजाइंस वगैरह क्रिएट करनी हो विथ वन पॉइंट तो आप रे कमांड का यूज कर सकते हैं। रे कमांड के लिए शॉर्टकट की है RAY फॉर रे कमांड, या फिर ड्रॉ पैनल में यहाँ पे रे ऑप्शन दिया हुआ है रे कमांड के लिए, ये देखिए। तो यहाँ से आप रे कमांड का यूज कर सकते हो। तो स्टेयरकेस में भी इसका यूज होता है, और इन्फिनिटी, एक पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन इसकी क्रिएट होती है। सो सपोज मुझे यहाँ पे रे कमांड का यूज करके यहाँ पे कुछ डिजाइन क्रिएट करनी है मुझे, तो मैं रे कमांड का यूज करूंगी, RAY एंटर, सेट द फर्स्ट बेस पॉइंट एंड देन स्टार्ट पॉइंट। तो यहाँ से जो भी लाइन हमारी क्रिएट हो रही है ये थ्रू एंड थ्रू हो रही है क्रिएट लाइक दिस। हाफ पोर्शन से थ्रू लाइन क्रिएट हो रही है पूरे आगे तक। सो यहाँ से इस तरह से हम सेट कर सकते हैं कुछ लाइक दिस। यहाँ पे इसको हमने ट्रिम कर लिया TR डबल एंटर करके, और ये दोनों लाइंस को डिलीट कर दिया। तो ये हो गया हमारा डिजाइन क्रिएट किया है हमने बाय यूजिंग रे ऑप्शन। द नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड। कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड लेने के लिए यहाँ पे ड्रॉ ऑप्शन में से यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मेन्यू बार से ड्रॉ ऑप्शन है यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन को यूज कर सकते हो, या फिर उसका शॉर्टकट की है XL एंटर फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड, या फिर आप उसको X लाइन भी बोल सकते हो। XL एंटर करने के बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इनफाइनाइट लाइन अगर आपको चाहिए तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन का कमांड यूज कर सकते हो। ये कमांड का यूज हम लोग प्लान्स में सेक्शन और एलिवेशन क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि सपोज अगर यहाँ पे मुझे इसका एलिवेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे अभी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए, तो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो फॉर वर्टिकल, या फिर V एंटर फॉर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन। तो ये इनफाइनाइट लाइन आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। तो ये हो गई वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्लिक करना है, एलिवेशन सेट करना है। सो यहाँ से आउटर, हमने ये प्लान से आउटर एज ली फर्स्ट, जो सामने से आपको दिखता है उसे आपको सेट करना है। जस्ट इमेजिन आपका फ्रंट एलिवेशन कैसे रहेगा, तो सामने से आपको ये विंडो भी दिखेगी। सो क्लिक ऑन दिस विंडो, देन दिस स्टेयरकेस, देन दिस इंटरनल डोर, ये डोर भी आपको सामने से दिखेगा, स्टेयरकेस का एंड पॉइंट, देन विंडो एंड देन एज, यहाँ से वॉल का एज दिखेगा। तो ये हमने ये इस तरह से सेट किया है। यही हम ऊपर देखेंगे अभी लाइक दिस इज योर फ्रंट साइड एलिवेशन। यहाँ से ये डोर भी आया है आपका, यहाँ से ये स्टेयरकेस भी आई है। तो आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस और बाय डिस्टेंस वाइज आपको इसको प्लेस करना है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन लाइन, इस तरह से वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन। वैसे ही हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन भी ले सकते हो। XL एंटर फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, H एंटर फॉर हॉरिजॉन्टल।
तो इस तरह से आपको अगर लेनी है तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप इसको ले सकते हो लाइक दिस। आप एंगुलर फॉर्मेट में भी कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज कर सकते हो। एक्सेल एंटर, देन ए एंटर फॉर एंगल, देन स्पेसिफाई एंगल ऑफ एक्स लाइन। अगर आपको एंगल सेट करना है 45 डिग्रीज का, 45 एंटर, तो ये इनफाइनाइट 45 डिग्रीज पे आने वाली लाइन क्रिएट हो गई है एक्स लाइन। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंट कमांड। पॉइंट कमांड के लिए ड्रॉ ऑप्शन में यहाँ पे पॉइंट ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी मल्टीपल पॉइंट्स यूज कर सकते हो, या फिर आप सीधा पीओ एंटर प्रेस करके भी पॉइंट कमांड में जा सकते हो। पीओ एंटर करने के बाद अब आपको पॉइंट स्पेसिफाई करना है, तो आप कहीं पे भी इस तरह से पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल पॉइंट्स चाहिए तो आप ड्रॉ कमांड से यहाँ से मल्टीपल पॉइंट्स ले सकते हो। हमने यहाँ पे पॉइंट प्लेस किए हैं लेकिन हमें ये दिखाई नहीं दे रहे, विजिबल नहीं हो रहे। मतलब अगर आपको इनको विजिबल करना है, अच्छे से देखना है, तो आप उसका पॉइंट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। पीटी एंटर फॉर टू चेंज द पॉइंट स्टाइल। पीटी एंटर करने के बाद यहाँ से पॉइंट स्टाइल चेंज करके हमने इस तरह से लिया है। इस तरह से हम पॉइंट स्टाइल का यूज कर सकते हैं। जनरली पॉइंट स्टाइल का यूज कोऑर्डिनेट सेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, या फिर कंटूरिंग में भी इसका यूज अच्छे से किया जा सकता है पॉइंट स्टाइल का। दिस इज ऑल अबाउट डे 8। In the next video, we learn day 9 commands. Thank you.